नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली के प्रयोग की विधि के बारे में चर्चा की थी। आज हम प्रश्नावली की प्रविधि की समस्याएं, प्रश्नावली की जो टेक्निक्स है उसमें क्या प्रॉब्लम आती हैं, उन प्रॉब्लमों के ऊपर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो प्रश्नावली प्रविधि की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं निम्न प्रकार हैं। पहली समस्या है उत्तर नहीं मिलने की समस्या। अनेक बार प्रश्नावली सही समय पर वापस भरकर नहीं आ पाती। मोजर के अनुसार डाक द्वारा प्रेषित सर्वेक्षणों की एक प्रमुख कठिनाई उत्तर प्राप्त न होना है। प्रश्नावली विधि द्वारा आयोजित सर्वेक्षणों की सफलता इस पर आधारित है कि कितने प्रतिशत प्रश्नावलियाँ भरकर उन्हें वापस आई, उनमें कितनी पूर्णतः शुद्ध भरी गई हैं। सूचनादाता से बहुत कम प्रतिशत में प्रश्नावलियाँ वापस लौटकर आ पाती हैं, जिसके निम्न कारण हैं। अनेक बार निदर्शन में ऐसे सूचनादाता आ जाते हैं जो जनसंख्या में नहीं पाए जाते, जैसे नष्ट भ्रष्ट मकान, अपर्याप्त पते या ऐसे लोग जो मर चुके हैं, तो उनसे प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हो सकते। निदर्शनों का चयन जनसंख्या की सूची के आधार पर किया जाता है। अतः यह संभव है कि कोई व्यक्ति जो जनसंख्या की पूर्व सूची में जहाँ था वहाँ से वह दूसरे स्थान पर चला गया हो। ऐसे में प्रश्नावलियाँ भरकर लौटना कठिन कार्य होता है। तीसरा है कभी कभी सूचनादाता लंबे समय तक घर के बाहर रहता है, इस कारण प्रत्युत्तर नहीं मिल पाता है। चौथा है व्यस्तता के कारण सूचनादाता प्रश्नावली भरना भूल जाता है। ऐसे में पुनः प्रश्नावली मिलने पर अथवा अनुगामी पत्र की प्राप्ति पर ही प्रश्नावली वापस भरकर भेजी जा सकती है। पांचवा है अनेक बार सूचनादाता प्रश्नावली भरने में अनुत्सुक व उदासीन होते हैं। छठा है कभी कभी उत्तरदाताओं को अनुसंधान में विषय में अज्ञानता होती है। सातवां ऐसा भी संभव है कि सूचनादाता कम शिक्षित अथवा अशिक्षित हो तो वह उसका महत्व नहीं समझ पाता और उन्हें भरा जाना संभव नहीं होता। नौवां है इसके अतिरिक्त प्रश्नावली वापस भरकर न आने का प्रमुख कारण अध्ययन समूह की विशेषता, जैसे सूचनादाता की आयु, शैक्षणिक स्तर, आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक व सांस्कृतिक दशाएं भी हो सकती हैं। जैसे मध्यम वर्ग का सूचनादाता उसे भरकर शीघ्र भेज देगा, परंतु उच्च वर्ग या निम्न वर्ग इसके प्रति अनुत्साही रहेगा। साथ ही कभी कभी अपनी अध्ययन की प्रकृति, भाषा व प्रश्नावली की बाह्य आकृति का प्रभाव पड़ता है। जैसे लंबी भरी हुई प्रश्नावलियाँ कम वापस आती हैं और यदि रुचिकर होती हैं तो उत्तरदाता अधिकाधिक संख्या में उत्तर देते हैं। इसी प्रकार गंभीर समस्या संबंधी प्रश्नावली कम वापस आ पाती है, अर्थात प्रश्नावली वापस न आने के अनेक कारण हो सकते हैं। अब है प्रत्युत्तर वृद्धि के सुझाव, सजेशन ऑफ इंक्रीज रेस्पॉन्स। प्रश्नावली भरकर वापस अधिकाधिक संख्या में प्राप्त हों, इसके लिए अग्रलिखित कार्य किया जा सकते हैं। सूचनादाताओं से प्रभावपूर्ण भाषा में सहयोग की प्रार्थना की जाए। सूचनादाता को अधिक एवं शीघ्र उत्तर प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा प्रलोभन दिया जाए। पुनः स्मरण दिलाने के लिए अनुगामी पत्रों का उपयोग किया जाए। प्रश्नावली पर पता ध्यानपूर्वक सही लिखा जाए। प्रश्नावलियों को उत्तरदाता के पास सप्ताहांत के करीब पहुंचाया जाए जब अवकाश हो। तो ये है एक प्रश्नावली के
उत्तर प्राप्त करने में समस्याएं, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और उन समस्याओं का कैसे निराकरण किया जा सकता है, क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। दूसरा है कम विश्वसनीयता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ लेस रिलायबिलिटी। प्रश्नावलियों में प्राय विश्वसनीयता कम पाई जाती क्योंकि इनमें न तो अवलोकनकर्ता स्वयं जाकर नेत्रों से घटना को देखता है, न ही साक्षात्कारदाता के पास जाकर अनुसूची भरकर सूचनाएं प्राप्त करता है। अतः प्रश्नावलियों में उपयुक्त प्रश्न होते हुए भी इनकी विश्वसनीयता पर संशय लग जाता है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। अनुपयुक्त प्रश्न, इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन, जब अस्पष्ट या भ्रामक प्रश्नावली में सम्मिलित किए जाते हैं तो इनकी भाषा क्लिष्ट, बहुअर्थक व दुर्लभ हो जाती है। इससे प्रश्नावली की विश्वसनीयता कम हो जाती है क्योंकि उत्तरदाता ऐसी स्थिति में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के कारण गलत उत्तर ही भर देते हैं। अतः अनुपयुक्त प्रश्नों के कारण प्रश्नावली की विश्वसनीयता कम हो जाती है। निदर्शन में पक्षपात, बेसिन सैंपल, यानी निदर्शन का चयन पक्षपातपूर्ण ढंग से किया जाएगा तो उत्तर अधिक विश्वसनीय नहीं होंगे। कभी कभी शिक्षित वर्ग का निदर्शन में प्रभुत्व होने के कारण उन्हीं से उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। अशिक्षित व कम शिक्षित वर्ग से नहीं, तो ऐसी स्थिति में विश्वसनीयता कम हो जाती है। सूचनादाताओं की रुचि, इनफॉर्मर्स इंटरेस्ट। प्रश्नावली को भरकर भेजने वाले सूचनादाता या तो अध्ययन समस्या के समर्थक होते हैं या विरोधी। तटस्थ व्यक्ति जिनका मत निष्पक्ष हो सकता है प्राय अपनी विचारधारा व्यक्त ही नहीं करते। परिणामस्वरूप उत्तरों में सूचनादाता की रुचि के आधार पर अविश्वसनीयता आ जाती है। नियंत्रित उत्तर, रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स। उत्तरदाता वास्तविक तथ्य बताते हुए डरते हैं, अतएव गोपनीय सूचना सही रूप में देखकर उनके उत्तर घुमा फिरा कर देने का प्रयास करते हैं जिनसे उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो जाए। अतः प्रश्नावली की विश्वसनीयता में कमी हो जाती है। तो ये विद्यार्थियों एक प्रश्नावली जो प्रविधि है उसमें क्या समस्याएं एक अनुसंधानकर्ता को आ सकती हैं या आती हैं और उन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाता है। आगे प्रश्नावली की विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता की जांच। ये हम प्रश्नावली की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी एवं उसकी प्रमाणिकता की जांच कैसे करें। तो इसके कुछ आधार दे रखे हैं जिनके आधार पर हम प्रश्नावली की प्रमाणिकता की या उसकी रिलायबिलिटी की जांच कर सकते हैं। पहला है प्रश्नावली पुनः भेजना, सेंडिंग क्वेश्चनरी अगेन। उन्हीं सूचनादाताओं को प्रश्नावली पुनः जांच हेतु फिर से भेजी जा सकती है यदि वही उत्तर प्राप्त हों तो प्रश्नावली विश्वसनीय व प्रमाणिक समझी जा सकती है। उत्तरों में अधिक अंतर आने पर उसे अविश्वसनीय माना जाता है। इस विधि में उत्तरदाता की मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। समान वर्ग का अध्ययन, स्टडी ऑफ सिमिलर ग्रुप। उन्हीं भरी हुई प्रश्नावली को समान विशेषताओं वाले किसी अन्य समूह को देकर उन्हें पुनः भरवाया जा सकता है। पिछली सूचना की तुलना में यदि दूसरे समान वर्ग को दी गई प्रश्नावलियों से प्राप्त उत्तर भिन्नता लिए हुए हों तो प्रश्नावली अविश्वसनीय एवं प्रमाणिक मानी जाएगी। उपनिर्देशन का प्रयोग, यूजिंग ए सब सैंपल। यदि प्रश्नावली के निर्माण के समय प्रश्नों के पूर्व परीक्षण हेतु बड़े निदर्शन का प्रयोग किया गया था तो पुनः उसी बड़े निदर्शन में से छोटा रूप उपनिर्देशन मानकर उस पर प्रश्नावली परीक्षा की जांच की जा सकती है।
यदि तुलना में दोनों परिणामों में अंतर मिले तो प्रश्नावली दोषपूर्ण एवं अविश्वसनीय मानी जाएगी। अन्य अनुसंधान विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ अदर रिसर्च मेथड, प्रत्यक्ष अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची आदि प्रविधि आदि विधियों द्वारा भी उन्हीं प्रश्नों के उत्तर ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि इन विधियों से भी वही उत्तर प्राप्त होते हैं तो प्रश्नावली से प्राप्त हुए हैं तो प्रश्नावली विश्वसनीय मानी जाएगी। प्रचलित सामान्य ज्ञान स्तर, प्रिवेलिंग कॉमन नॉलेज, जो तथ्य सामान्यतः ऊपरी रूप से ज्ञात हो जाते हैं। प्रश्नावली की सूचना यदि उनसे अलग होती हैं तो प्रश्नावली विश्वसनीय नहीं मानी जाती। अर्थात प्रश्नावली की विश्वसनीयता के लिए प्रश्नों को अपने सामान्य ज्ञान से परखने पर प्रचलित ज्ञान के विपरीत उत्तर प्राप्त होने पर इन्हें अविश्वसनीय माना जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज के लिए ये वीडियो इतना ही है। नमस्कार, धन्यवाद।